हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप काफी अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट जो है फिक्स हो गई है। पीजीटी तो चलिए फिक्स हो गई है, उन्होंने बोला है कि अगस्त के लास्ट वीक में करा देंगे, लेकिन टीजीटी के लिए उनका कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है। टीजीटी के लिए उन्होंने ओरली एक बात बोल दी है कि टीजीटी का जो एग्जाम है वो 30 और 31 जुलाई को करा देंगे। और ये बात भी आयोग के द्वारा नहीं बोली गई है, आयोग में जो गए थे अभ्यर्थी बात करने के लिए उनके द्वारा बोली गई है। तो इस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि ये आयोग ने तिथि जो है डिसाइड की है। तो हो सकता है कि उनको उनके दबाव में आकर या उनके ज्यादा कहने पर, ज्यादा जोर डालने पर, फोर्स करने पर उनको बोल दिया गया होगा कि 30 और 31 जुलाई को जो है एग्जाम करा देंगे। लेकिन जब तक की ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक के लिए हम ये नहीं मान सकते कि एग्जाम जो है 31 जुलाई को हो जाएगा। लेकिन एक और चीज ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बार बार जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन होती रहती है और हम उन पर विश्वास करते हैं, और इस बार हम इन पर विश्वास ना करें और हमारा ही नुकसान हो जाए। हम ये सोचते रहे कि एग्जाम सितंबर में होगा, जैसा कि उन्होंने पहले भी बोला था कि अगस्त लास्ट वीक में पीजीटी करा देंगे, उसके बाद जो है टीजीटी के बारे में सोचेंगे। जैसा कि अगस्त लास्ट में अगर कराएंगे तो सितंबर में ही टीजीटी कराएंगे। ठीक है, पीजीटी के बाद टीजीटी एग्जाम कराने की उनकी तैयारी पहले से थी, लेकिन जैसे ही वहां पर धरना दिया गया, उन पर दबाव बनाया गया, तो उन्होंने एग्जाम डेट जो है रिवील कर दी। उन्होंने बोल दिया कि 30 और 31 को जो है एग्जाम करा लिया जाएगा। एकदम से उन्होंने ऐसे इतनी नजदीक की डेट दे दी। नजदीक के इसलिए कहेंगे क्योंकि वो सितंबर में कराने की तैयारी कर रहे थे, तो इसीलिए सच नहीं लग रहा है थोड़ा सा, इसीलिए वो थोड़ा सा लग रहा है कि सस्पिशियस लग रहा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयोग पहले से ही इस चीज को लेकर बदनाम है कि वो जो भी डेट एग्जाम के लिए देते हैं उसमें एग्जाम नहीं कराते हैं। हो भी सकता है इसमें 100% सच हो कि यस, वो जो एग्जाम है जुलाई में करा लेंगे। अब जो एस्पिरेंट्स है उनके माइंड में क्या चल रहा है आप देखिए। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है, ये समझ नहीं आता कि हम किस चीज की तैयारी करें। अभी मैंने खुद ही सोचा था कि एग्जाम जो है सितंबर में होगा, तो बीच में 1-2 महीने का टाइम अभी है, इसीलिए मैं अपना डीएसएसबी पर फोकस करती हूँ और डीट्रिपलएसबी की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर लेती हूँ। तो जब डीट्रिपलएसबी का एग्जाम होगा फिर रिवीजन हो जाएगा, और जब टीजीटी का एग्जाम होगा तब उसका रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं सीटेट का भी सोच रही थी, लेकिन 2 दिन बाद ही जो प्लानिंग है पूरी प्लानिंग को खराब कर दिया गया और फिर से एक और डेट चिपका दी गई कि 30 और 31 को एग्जाम हो जाएगा। अब बताइए, जो अपना माइंड मैप करके चलते हैं, जो सोचते हैं कि अब हम ये करेंगे, तो डेट्स जो है फिर से आ जाती है, फिर से घोषित कर दी जाती है, फिर से बता दिया जाता है कि एग्जाम इस डेट में होगा। ठीक है, जैसे ही हम अपना माइंड बना लेते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं कि चलो एग्जाम हो रहा है, अच्छे से रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस सेट यूज कर लो, सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं, एकदम से डेट आ जाती है, एकदम से नोटिस आ जाता है कि एग्जाम डेट जो है पोस्टपोन हो गई है। तो माइंड है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से स्विच ऑन किया या ऑफ किया। ठीक है, माइंड को थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में। जैसे ही हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमारा माइंड उस तरीके से काम कर रहा होता है कि यस एग्जाम है, हमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और एकदम से जब पोस्टपोन हो जाते हैं तब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, लगता है कि ये क्या हो गया, मैं तो इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा था, अब क्या फायदा इस तैयारी करने का। वैसे ही जब एग्जाम डेट नहीं आ रही होती है तब माइंड काम नहीं कर रहा होता, सोचते चलो अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा है, तब तक किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली जाए, और फिर ऐसे में एकदम से डेट आ जाना, तो इन दोनों चीजों में असमंजस की स्थिति जो है माइंड में आ जाती है कि अब क्या करें। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, ज्यादातर लोग अभी भी यही बोल रहे हैं कि एग्जाम जो है सितंबर में ही होगा। जैसे ही मैं कोई पोस्ट डालती हूँ या फिर कोई वीडियो डालती हूँ तो उसमें भी यही आता है कि आप इन बातों पर विश्वास ना करें, आप ये न्यूज़पेपर में आया है या अभ्यर्थी कोई बोल रहा है, आयोग जाने वाले बोल रहे हैं, उन पर विश्वास ना करें। एग्जाम 30-31 जुलाई को बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, एग्जाम सितंबर में ही होगा। ठीक है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि किसकी बातों पर विश्वास किया जाए, किसकी बातों पर नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है। अब क्या किया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब क्या किया जाए। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, उनमें से फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि हमें इस डेट पर विश्वास करके 31 को हमारा एग्जाम है, 40 से 45 दिन जितने भी हमारे पास है, उस तरीके से रिवीजन किया जाए, पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज किया जाए और स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट किया जाए।
दूसरा ऑप्शन ये है कि एग्जाम नहीं होगा, अगर सितंबर में एग्जाम होगा तो जैसा कि हम पहले अपना प्लान ए सोच रहे थे कि DSSB की प्रिपरेशन कर लेते हैं और जब TGT का एग्जाम होगा तब उसका रिवीजन कर लेंगे। फिर यही बात माइंड में आती है कि कहीं एग्जाम हो ना जाए, क्योंकि वही बात है, अगर हो गया तो उसमें किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है, क्योंकि आयोग का तो कोई नुकसान है नहीं, उनको तो सिर्फ एग्जाम कराना है, कराने से मतलब है। तो अब आप लोग बताइएगा इन दोनों ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? ज्यादातर जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं उसी पर आगे बढ़ा जाएगा। और मैं भी अपने लिए भी यही सोच रही हूँ कि कहीं एग्जाम 31 में ही ना हो जाए और हम DSSB या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रह जाए और यहाँ पर TGT का एग्जाम हो ना जाए। इसीलिए आप लोग बताइएगा कि इस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हमारा जो है कोई नुकसान ना हो। अगर एग्जाम 31 में भी होता है तो हम उसको रिकवर कर ले, अपना जो पूरा सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले, मॉक टेस्ट जो भी है सारा कुछ प्रिपरेशन हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे। 40 से 45 दिन है, इजीली हम अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करें, फिर से रिवीजन करें। वैसे हम कई बार कर चुके हैं लेकिन फिर भी फिर से स्टार्ट करते हैं। और अगर यही ऑप्शन हम चूज करते हैं कि हमें TGT का ही पढ़ना है तो फिर से एक अच्छे तरीके से प्लान बनाएंगे और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज करेंगे ओनली, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट जो भी होंगे वो पूरी प्रोसेस रहेगी। तो देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं, आप लोग किस चीज की प्रिपरेशन करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे आप लोग, किसी दूसरे एग्जाम को या फिर TGT पर ही फोकस करने वाले हैं? आप लोग जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और कमेंट से पता चलता है कि माइंडसेट कैसा है सभी लोगों का, सभी एस्पिरेंट्स का, क्योंकि एक माइंडसेट से दो माइंडसेट अच्छे और 2 से 4, 4 से 10, ज्यादातर लोगों के जो माइंडसेट जिस पर काम करते हैं हमें मेजोरिटी पर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम उस तरीके से ना सोच पा रहे हो, कोई दूसरा उस तरीके से सोचकर आपको ऐसी ओपिनियन दे दे जो कि आपको सही लगे और आपके लिए सही हो। तो मैं आप लोगों से आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि एग्जाम डेट को लेकर आपकी ओपिनियन क्या है, आप क्या करने वाले हैं? आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर उसको छोड़कर किसी दूसरी चीज की प्रिपरेशन करने वाले हैं? ठीक है ना फ्रेंड्स, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी ओपिनियन कि आप क्या करने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं एक नया प्लान बनाएंगे और TGT की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।